नमस्कार दोस्तों, जायका रसोई में मैं नीना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राजमा बना के दिखाऊंगी और चलिए शुरू करते हैं। भी राजमा बनाती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं चित्रा राजमा का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि चित्रा राजमा थोड़ा स्वाद होता है और बनाने में थोड़ा आसान होता है, जल्दी बन जाता है। इसलिए मैं चित्रा राजमा का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके लिए हमें थोड़ा प्रिपेयर ये करना है कि हमें रात को थोड़ा गर्म पानी के अंदर राजमा को नमक डाल के, आधा किलो राजमा मैंने बनाने हैं, तो नमक डालकर अपने स्वाद अनुसार नमक डाला और उसमें एक पोटली में दालचीनी, एक मोटी इलायची, 2-3 दालचीनी के दाने और 4-5 लौंग, ये डालकर पोटली आप पानी में डालकर आप राजमा को थोड़ा सा गर्म करके रख दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह उसको आप 6 सीटी देकर प्रेशर देकर हल्का करके 10 मिनट रखकर बंद कर दीजिए। राजमा आपके गल जाएंगे और इसके बाद हमारी प्रिपरेशन ये होगी कि हम राजमा को छान लेंगे, मतलब सूखे राजमा हम एक तरफ रख लेंगे और उसका पानी हम अलग से निकाल देंगे। ये तो हमारी तैयारी हो गई राजमा के लिए। अब हमें मसाले तैयार करने हैं। मसाले घर में जो मसाले हैं वो तो इस्तेमाल करेंगे ही आप, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैंने लहसुन का पेस्ट अलग से बनाया है। उसमें मैंने 8 या 10 तोरी लहसुन की पीस ली हैं और अदरक और प्याज को मैंने इकट्ठा ग्राइंड किया है और टमाटर की प्यूरी टमाटर मैंने कम से कम 6-7 लिए हैं। आधा किलो में 250 ग्राम से ऊपर 300 ग्राम टमाटर काफ़ी होगा। और उसके बाद हींग है, मसालों में, सूखे मसालों में हींग है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, थोड़ी सी हम सौंठ भी डाल देंगे। और उसके लिए फिर है भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, काली मिर्च आधा चम्मच, ये सब चीज़ें आधा चम्मच होंगी और गरम मसाला जो है वो 1 चम्मच डाल दूंगी मैं। ये सब मैं बाद में डालूंगी। और ये जो सब सामान हमारे पास पहले से तैयार होना चाहिए। और इस तैयारी के बाद, और दालचीनी पेस्ट, अगर दालचीनी का पाउडर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है, वो हम अलग से थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि राजमा के अंदर दालचीनी का एक अलग स्वाद उभर के आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो आप डाल लीजिए कि मसाला आपका अच्छी तरह से भुन जाए। अब हमारा तेल गर्म हो गया है और हम सबसे पहले इसमें हींग डालेंगे। हींग की क्वांटिटी थोड़ी हम ठीक रखते हैं। हींग डाल दिए और उसके बाद मैं लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया वो मैं डालूंगी। लोगों को लहसुन का जैसा स्वाद पसंद है, अगर आपको कच्चा लहसुन का फ्लेवर राजमा में चाहिए तो आप उसे ज़्यादा नहीं भूनिए, उसको कम भून लीजिए। तो इस तरह से हम लहसुन को थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम प्याज और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डाल देंगे। मसाला भूनने का सबसे जो हमें पता चलता है वो है कि तेल छोड़ देता है वो। अब इसने तेल लगभग छोड़ ही दिया है, तो अब इसमें हम मसाले डालने की पोजीशन में हैं। सूखे मसाले डालने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूखा धनिया, जो मैंने 2-2.5 चम्मच से ज़्यादा लिया है, आप अपने मर्जी मुताबिक कर सकते हैं। जैसा आपको स्पाइस चाहिए, मसाले चाहिए, उतना आप तीखा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप टमाटर में हरी मिर्च डाल सकते हैं।
हरी मिर्च पीस सकते हैं। तो जैसा आपको तीखा चाहिए तो आप उस तरह का कर सकते हैं। धनिया भुन चुका है। धनिया के बाद हल्दी डालेंगे। 1.5 चम्मच हल्दी काफ़ी है आधा किलो राजमा के लिए। गैस हल्की कर देते हैं मसाले डालते हुए, क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए हमारे। और अब हम लाल मिर्च डालेंगे। और अब इस स्टेज पे हम सोंठ भी डाल देंगे। आधा चम्मच छोटा चम्मच आधा चम्मच सोंठ डाल दिया हमने। अब ये मसाला जो है, अब ज़्यादा भूनेंगे नहीं क्योंकि मसाले का अपना एक जो, तो अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 4 6 7 8 जितना आपको स्वाद चाहिए अपने हिसाब से। आपको ग्रेवी जितनी थिक चाहिए तो टमाटर ज़्यादा डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद अब हमारी जो प्रिपरेशन पहले हमने की थी, मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि राजमा में हमने रात दालचीनी और मोटी इलायची की एक छोटी सी पोटली कपड़े में बांधकर डाल दी थी और उसे हमने भिगो के रख दिया था। नमक डाला था, जितना स्वाद चाहिए आपको, पानी चाहिए उतना डाल दीजिए, जितने आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। उबालने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए हमें। और उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने पानी को अलग कर दिया था और राजमा को अलग कर दिया था। अब हम ये राजमा डालेंगे इसमें। राजमा डालने के बाद अब जो हमारे भुने हुए मसाले हैं, बचे हुए मसाले, उनको हम डालेंगे। जीरा डाल देंगे, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच 1.5 चम्मच, आपकी मर्जी, जितना भी डाल सकते हैं। आपको स्वाद जितना चाहिए उस हिसाब से डाल दीजिए। काली मिर्च डालेंगे और दालचीनी पाउडर डाला। गरम मसाला अभी हमने नहीं डाला। अब हम इसे हिलाएंगे। के लिए हम जो युक्ति करेंगे, जो भी वो ये मडलिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करके थोड़े से राजमा पीस देंगे। हम पीस लेते हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसके अंदर थोड़ा रस आ जाए। मसालों में राजमा पहले सूखे डाले हैं, उसका एक कारण ये है कि राजमा जो है, कोई भी सब्जी हो, अगर हम उसे मसाले में अलग से भून लेते हैं पानी के बिना, तो मसालों के साथ उसका अलग ही एक स्वाद आ जाता है। क्योंकि पानी डालने के बाद मसालों का अच्छा, मतलब वो चीज़ भूनती नहीं है। अगर हमें राजमा बनाने हैं तो हमें राजमा अलग से भूनने पड़ेंगे, पानी अलग कर कर। ये एक अलग सी बात है। सब्जी में पानी तभी डालना चाहिए जब हम पूरा टेस्ट डेवलप हो जाए उसका। अब हमारी स्टेज आ गई है कि हम अच्छी तरह भून चुके हैं राजमा। अब हम वो वाली तरी जो हमने छान के रखी थी वो हम डाल देंगे। अब हमारे राजमा तैयार हैं। मगर मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिस तरह से अगर आपने चावलों के साथ खाने हैं तो आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस स्टेज पे आप थोड़ा नमक भी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रात को तो आपने नमक में भिगोए थे, पर अब नमक कम हो सकता है क्योंकि हमारे मसाले इसमें ऐड हो गए, टमाटर ऐड हुआ है, प्याज हुआ है, तो थोड़ा सा नमक कम हो सकता है। और पानी भी हमें अपने हिसाब से डालना है तो थोड़ा नमक डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढक देंगे। थोड़ी देर ढकने के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो बनने लग गई है। अब राजमा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए दोस्तों, सर्व करते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अभी 1 चम्मच जो गरम मसाला है इस स्टेज पे हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम डाल रहे हैं, इसको सर्व करने के लिए तैयार है हमारे राजमा।
अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप थोड़े से गाढ़े जैसे मैंने बनाए हैं वैसे बना लीजिए। अब ये राजमा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नान, रोटी, तंदूरी रोटी, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। और अगर चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी बढ़ाकर आप इसे, धनिया जो कि हमारी इंडियन परंपरा है धनिया डालना, तो ये धनिया डाल के राजमा तैयार है। आशा करती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और मेरा हौसला इसी तरह बढ़ाएंगे ताकि मैं फिर आपके सामने एक नई डिश लेकर हाजिर हो सकूँ। धन्यवाद।